हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और ये बात रहने वाली है किताबों के संग्रह पे। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जितने भी हमारे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं एमआरएस की वैकेंसी के लिए। अब वो कहीं ना कहीं कंटेंट की तलाश में हैं कि जो कंटेंट है वो हम कहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो जो इतने भी स्टूडेंट्स हमारे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका सिलेबस है ना ईएमआरएस पीजीटी और टीजीटी का, वो एनसीईआरटी इंस्पायर्ड है। ठीक है, हमारे जो देश में एनसीईआरटी चलती हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लिए, उनके लिए जो कंप्यूटर साइंस एंड आईपी के एनसीईआरटीज हैं, उसी के एनसीईआरटी के कोर्स के ऊपर आप लोगों का सिलेबस डिफाइंड है। तो एनसीईआरटी अगर हम पढ़े तो हम कहाँ से पढ़े? क्या हमें बाजार से खरीद के लानी है या फिर हमें कोई पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी? देखिए जी, अगर आप बाजार से खरीद के ला सकें तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर उसका पढ़ने का मज़ा अलग होता है। लेकिन अगर आप बाजार से खरीद नहीं सकते हैं तो मैं आप लोग को बता दूं, एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप लोग इन किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं एज अ पीडीएफ फॉर्म। तो कैसे मिलती है भाई ये पीडीएफ? तो ये है आपके एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट। इसको आप लोग जाओगे एनसीईआरटी बुक्स टाइप करोगे तो आपको गूगल इस पर्टिकुलर ले आएगा डोमेन पे। यहाँ पे आप लोग क्लास को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। सब्जेक्ट कौन सा डालना है? कंप्यूटर साइंस डालना है। ठीक है, और आईपी डालना है, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस डालना है। सेलेक्ट बुक टाइटल कर सकते हो, उसमें भी आपको कंप्यूटर साइंस करना है। फिर आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो किताब खुल के आ जाएगी। तो पढ़ना क्या क्या है? पढ़ना है क्लास 11th की, दिस इज क्लास 11th की टेक्स्ट बुक फॉर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, दिस इज हाउ द फ्रंट पेज लुक्स लाइक। आप देखें तो आप लोग इसके अलग अलग चैप्टर्स ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन आता है डाउनलोड कंप्लीट बुक, तो आप यहाँ पे जाके कंप्लीट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी पूरी किताब एज अ पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप सेपरेट चैप्टर्स देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस किताब को आपको पढ़ना है, ये आपको हेल्प करेगी। दिस बुक इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीजीटी एज वेल एज पीजीटी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये किताब? नहीं भाई। क्लास 11th की आपको आईपी भी पढ़नी है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस भी आपको पढ़नी है। सेम आपको करना है, क्लास 11 डालना है, आईपी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे भी आईपी सेलेक्ट करना है, गो पे क्लिक करना है, आपको डाउनलोड कंप्लीट बुक करना है। आप लोग की आईपी की बुक डाउनलोड हो जाएगी। ये बात हो गई 11th की। अब आपको 12th की भी कंप्यूटर साइंस की बुक डाउनलोड करनी है। ठीक है, सेम 12th कंप्यूटर साइंस गो करेंगे, डाउनलोड कंप्लीट बुक करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ये सारे सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। एंड लास्ट बुक आप लोगों को जो पढ़नी है वो पढ़नी है क्लास 12th की आईपी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस की कंप्लीट बुक, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो ये जो 4 किताबें ये हैं बच्चों की 11th एंड 12th की, बहुत ही आसान किताबें हैं। आई थिंक 15 से 20 दिन में आप ये चारों किताब खत्म कर सकते हैं। कंटेंट जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी लेवल का कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप लोगों को ये किताबें समझ में आ जाएंगी। आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प की भी जरूरत नहीं है ये किताबें समझने के लिए। तो क्या इतना इनफ है? यस, इतना इनफ है। उसके अलावा अगर आप लोग अपनी नॉलेज को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं तो सुमित्रा अरोड़ा की किताब आती है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के ऊपर ही है लेकिन थोड़ी एक्सपेंडेड बुक है, सुमित्रा अरोड़ा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की है, एनसीईआरटी ही है, कोई मैं आप लोगों को स्पेशलाइज्ड बुक नहीं बता रही हूँ। एनसीईआरटी आप इसको भी पढ़ सकते हैं फॉर द बेटर क्लैरिटी। पहले ये पढ़ लें बेर मिनिमम, फिर आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये तो हो गई कंटेंट की। बाद में कंटेंट हमेशा लिमिटेड ही पढ़ना चाहिए। बहुत सारा कंटेंट पढ़ के कुछ नहीं होता। इतना ही कंटेंट पढ़ो और इसको करो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज। उसके बाद में मन करे तो सुमित्रा अरोड़ा भी पढ़ लो और इसको भी करो रिवाइज। देन कम्स दी एमसीक्यू प्रैक्टिस। आपको बहुत सारी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस आप इनसे इंस्पायर्ड एमसीक्यूज पे भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे ज़्यादा, आपको नॉर्मल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहीं से आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके इन्हीं किताबों में से हो जाएंगे। इनके पीछे आपके सवाल दे रखे, क्या पता आपके एग्जाम में वही सवाल आ जाए। तो ये किताबें ही आपको हेल्प करेंगी ये हमारे इसका एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर आप वो स्टूडेंट हैं कि मेरे से किताब नहीं पढ़ी जाएगी, ये किताब भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी मैंने कभी नहीं करी है, मेरे लाइफ का पहला एग्जामिनेशन है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप लोगों के लिए हम वो रास्ता आसान कर रहे हैं। सो टारगेट अभी आप लोगों के लिए EMRS TGT एंड PGT का कोर्स लेके आ गया है। जो हमारा कोर्स शुरू होगा वो शुरू होगा 6 ऑफ अक्टूबर से। ठीक है,
इस कोर्स में हम आप लोगों को दोनों ही लेवल की तैयारी कराएंगे, टीयर 1 एंड टीयर 2 हम लोग दोनों की तैयारी कराएंगे आपको। कंप्यूटर साइंस से लेके आपका रीजनिंग, जीके, जीएस, पेडागोजी, एनईपी 2020 सब आपको कवर कराएंगे यहाँ पे। और इस बैच का हिस्सा बनने का भी बेस्ट टाइम है क्योंकि अभी चल रही है नवरात्रि महासेल। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रही है नवरात्रि की महासेल। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के सभी कोर्सेज पे हम लोगों ने 80% से ज़्यादा छूट दी है। सो अभी बेस्ट मौका है। एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप लोग टारगेट अभी की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, स्टोर सेक्शन में जाएं और EMRS TGT प्लस PGT कंप्यूटर साइंस का बैच को कहीं ना कहीं ज्वाइन करें। सो आप सब लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम होपिंग ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। रिसोर्स हमेशा लिमिटेड रखने हैं और जो अपनी प्रैक्टिस है वो मैक्सिमम रखनी है। सिर्फ यही मंत्र है जो आप लोगों को एग्जामिनेशन क्लियर करा सकते हैं। सो आप लोगों से मिलती हूँ मैं लाइव सेशंस में, बैचेस में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट।